Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is Catherine Brackley's character and personality in Farewell to Arms, written by Ernest Hemingway. अब ये है कि ये जो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ थोड़ा आपको लेंथी लगेगा, लेकिन ये है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आप इसी मटेरियल को काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी समरी के तौर पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्टोरी पे आ जाता है, तो आप इसी को जो है ना वो लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैथरीन ब्रेकले हैज़ बिन पोर्ट्रेड इन दिस नावल एज अ वुमन एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है। हर ब्यूटी एंड चार्म आर जस्ट ऑफ हर फिजिकल बॉडी बट शी इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड टू, कि सिर्फ वो दिखने में खूबसूरत नहीं होती बल्कि उसका अंदर जो है उसका दिल भी खूबसूरत होता है। शी इज़ एक्सक्विजिटली सिंपल, एक्सट्रीमली जेंटल, डीपली सिंसियर, इंस्टेंसली इमोशनल एंड एमिकेबली ब्रेव, कि वो बहुत ही सादा सी, बहुत ही शरीफ सी, मुखलिस और जो है ना शदीद जज्बात वाली और बहादुर किस्म की लड़की होती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ नावल कैथरीन बिकम्स अ करेक्टर ऑफ इवन हीरोइक स्टेटस, कि नावल के एंड तक जो जाके वो एक उसमें जो है ना हीरो वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं, हीरोइन वाली। शी इज़ वुमेन विदाउट एनी नेगेटिव फीलिंग, वो एक ऐसी औरत है जिसमें कोई नेगेटिव जो जज्बात होते हैं वो नहीं पाए जाते। एग्रेसिव एंड अजर्शन द क्वालिटीज़ ऑफ द 20th सेंचुरी वुमेन आर अननोन टू हर, कि यानी जो 20वीं सदी की औरतों की अक्सर बुराइयाँ होती हैं ना वो उसमें नहीं होती। फॉर हर लव मीन्स अ कम्प्लीट सरेंडर टू सेल्फ टू वंस लवर, अब उसके नज़दीक मोहब्बत ये होती है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर किसी के हवाले कर दिया जाए। इन लव विद हेनरी शी बिकम्स वन विद हिम, जब वो हेनरी से मोहब्बत करती है ना तो वो उसको मुकम्मल तौर पर उसके साथ एक कर लेती है, यकजा कर लेती है, टोटली मर्जिंग हिमसेल्फ विद हिम। In this regard, we can say that she lacks individuality, but her sincere love and devotion to Henry compensate. अब क्या है कि वो खुद यानी उसकी मोहब्बत में खुद को खो देती है, इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है, इतनी उससे लगन रखती है। शी इज़ एन अनफॉरगेटेबल वूमेन, वो कभी ना भूलने वाली औरत है। यूनिक बिकॉज नो वेयर एल्स इन लिटरेचर डू वी फाइंड अ वूमन हु इज़ कम्प्लीटली लूजेज हर सेल्फ इन लव, क्योंकि हमें पूरे लिटरेचर में हमने जितने भी राइटर्स पढ़े हैं कहीं पे भी ऐसी वूमेन नहीं मिलेगी जो कि मुकम्मल तौर पे अपनी ज़ात को खो दे अपनी मोहब्बत के खातिर। As the novel opens, Catherine Berkeley, an English nurse, is introduced to Frederick Henry, कि नावल के स्टार्ट में ही जो है ना उसका जो तारुफ है ना वो हेनरी के साथ होता है। द अमेरिकन इन द इटालियन आर्मी, जो कि इटालियन आर्मी का में वर्किंग कर रहा होता है, बाय द इटालियन सर्जन रिनाल्डी, कि एक इटालियन सर्जन होता है जो उनका जो है इंट्रोडक्शन करवाता है। रिनाल्डी अ वुमेनाइजर हिमसेल्फ एंड इंटरेस्टेड टू वो कैथरीन एज ही लाइक्ड हर, बट ही गिव्स अप द आइडिया एज ही नोटिस डेट बोथ कैथरीन एंड हेनरी सीम्स टू हैव एन अट्रैक्शन टुवर्ड अनदर, कि रिनाल्डी जो होता है ना वो जो है पहले उसको पसंद करता है कैथरीन को, लेकिन जैसे उसको पता चलता है ना कि ये जो है कैथरीन और हेनरी एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो वो अपना आइडिया जो है गिव अप कर देते हैं, तर्क कर देते हैं। एट दिस स्टेज कैथरीन हैज़ जस्ट लॉस्ट अ मच लव्ड फियांसी इन द वॉर एंड इज़ मॉर्निंग हिम। अब इस मौका पे आके कैथरीन जो है ना वो थोड़ी सी परेशान होती है, अफसरदा होती है, क्योंकि रिसेंटली जो है उसकी ना फियांसी की डेथ हुई होती है और उस बात पे वो अफसरदा होती है। शी हैड बीन सो डिप्रेस्ड शी वांटेड टू कट ऑफ ऑल हर ब्यूटीफुल हेयर एज साइन ऑफ हर ग्रीफ, कि वो यानी अपने गम में जो है अपने बाल कटवा देना चाहती है, गंजी हो जाना चाहती है। यानी हेनरी गेट्स द इंप्रेशन डैट ही इज़ समवट क्रेजी, और हेनरी को ऐसा लगता है कि वो पागल है। लेटर ऑन द स्टोरी शी हर सेल्फ एडमिटेड शी हैड बीन समवट क्रेजी ड्यू टू हर इंसेंस ग्रीफ ओवर द फियांसेस डेथ एज शी हैड लव हिम फॉर सो लॉन्ग। तो लेकिन बाद में जो था ना उसने खुद बताया भी था हेनरी को कि वो जो थी अपने फियांसी की डेथ पे पागल हो गई थी, पागलों की तरह बिहेव करने लग गई थी, क्योंकि वो बहुत अरसा से उसको मोहब्बत करती आ रही थी। हेनरी कम्स टू कैथरीन विद द नोशन ऑफ प्लेइंग गेम। अब हेनरी की जो उसके साथ मोहब्बत होती है ना वो इतना मुखलिस नहीं होता, वो उसके साथ स्टार्ट में गेम खेल रहा होता, गेम ऑफ लव। एट देयर सेकंड मीटिंग ही टेक्स हर हैंड एंड ट्राइज टू किस हर, यानी जब वो दूसरी दफ़ा मिलते हैं ना तो वो उसका हाथ पकड़ता है और चूमने की कोशिश करता है। कैथरीन रिएक्ट्स बाय स्लैपिंग हिम हार्ड, तो कैथरीन गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। होवर हर एंगर क्विकली सबसाइड्स व्हेन ही अपोलोजाइजेज, लेकिन उसका जो गुस्सा है ना वो जल्दी कम हो जाता है जब उससे मुआज़रत करता है, माफ़ी मांगता है। देन शी अलाउज हिम टू किस हर एंड सडनली एज ही किसेस हर शी ब्रेक्स डाउन क्राइंग। फिर क्या होता है कि यानी वो उसको इजाज़त दे देती है कि वो उसको किस कर सकता है, और जब उसको किस करता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। As their affair begins, Henry was to go away for 2 days to the front. अब जैसे ही जो है ना उनके मामला जो हैं वो चलते रहते हैं, तो उसको जो है ना हेनरी को 2 दिन के लिए एक तरह अपने फ्रंट पे अपनी जंगी जो ड्यूटीज़ होती है ना वहाँ पे जाना पड़ता है। When he comes back, Catherine feels that he has been away for a long time and he should have told her about it.
तो उसको जो है ना वो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया कि वो हेनरी उससे दूर रहा है, और वो उसको जो कहती है कि आपको मुझे बता के जाना चाहिए था। शी सेज रिपीटेडली डैट शी लव्स हिम एंड वांट्स टू नो इफ़ ही लव्स हर टू। वो उसको बार बार यही कहती है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है और ये चाहती है कि तुम भी मुझे बताओ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। हेनरी कैजुअली रिप्लाइज इन द अफर्मेटिव। हेनरी जो है ना वो बस जो है ना वहाँ बहाना बनाते हुए हाँ में जवाब दे देता है। सडनली शी सीम्स टू रियलाइज हिज कैजुअल एटीट्यूड। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जो उसकी रियल उसका जो होता है ना रवैया उसको समझ आने लग जाता है। एंड फ्रैंकली टेल्स हिम डैट ही इज़ अ नाइस बॉय बट इट्स अ रॉटन गेम, मीनिंग प्रिटेंडिंग टू बी इन लव। तो फिर वो उसको लेकिन कहती है कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन ये जो है ना तुम एक साथ मेरे साथ सिर्फ एक गेम खेल रहे हो कि तुम मेरे साथ से मोहब्बत में होने का बहाना बना रहे हो। डैट दे वर प्लेइंग के जो खेल रहे हैं, शी वेरी ऑब्वियसली रियलाइजेज डैट ही इज़ सिंपली नॉट इन लव विद हर एंड ही इज़ मेयरली इंडल्जिंग इन अ पार्ट टाइम। वो उसको बताती है कि मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि तुम जो है ना सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ मेरे साथ जो है एक टाइम पास कर रहे हो। शी इज़ हर्ट एंड ब्लंटली टेल्स। वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है, उसको दुख होता है, लेकिन फिर भी वो उसको कहती है ही नीड्स नॉट टू प्रिटेंड टू बी इन लव, कि तुम्हें जो है मेरे साथ प्यार का मोहब्बत का बहाना करने की ज़रूरत नहीं है और टेल लाइज अबाउट इट, ना ही झूठ बोलने की ज़रूरत है। हेयर वी कैन सी डैट हर काइंड ऑफ लव इज सिंसियर एंड इंस्टेंस। तो हमें यहाँ पे आके पता चलता है कि उसकी मोहब्बत जो है कितनी मुखलिस और कितनी शदीद होती है। इन द हॉस्पिटल इन मिलान वेयर हेनरी इज़ रेकुपरेटिंग फ्राम हिज वाउंड्स, यानी जहाँ पे मिलान के हॉस्पिटल में जब हेनरी जो है अपने जख्मों से तड़प रहा होता है, दे आर थ्रोन टुगेदर एज कैथरीन इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड हर। तो वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हेनरी कैथरीन का जो ट्रांसफर है ना वो भी उसी हॉस्पिटल में हो जाता है जहाँ पे वो एडमिट होता है। हेनरी बिगन्स टू फील द लव फॉर द फर्स्ट टाइम। हेनरी को पहली दफ़ा मोहब्बत का एहसास होता है, बट फॉर कैथरीन के लिए इट इज़ कल्टीमेशन ऑफ हर लव, यानी यहाँ पे उनकी जो मोहब्बत है ना वो थोड़ा परवान चढ़ती है। दे आर हैप्पी टू बी गेट टुगेदर। वो एक दूसरे को इकट्ठा पा के खुश होते हैं। एंड इवन थो हेनरी ले वांटेड देयर लव इज़ कंज्यूम्ड, मतलब जैसे जैसे उसके जख्म बढ़ते जाते हैं ना उनकी मोहब्बत जो है वो भी गहरी होती जाती है। कैथरीन डज नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज एट दिस स्टेज शी इज़ डीपली एंड इंटेंसली इन लव विद हेनरी। कैथरीन भी जो है उसके इस रिलेशन पे कोई एतराज़ नहीं करती, उनकी क्लोजनेस पे कोई एतराज़ नहीं करती, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे की मोहब्बत में शदीद तौर पर गिरफ्तार हो चुके होते हैं। शी लेविशेज ऑल हर इंटेंशंस ऑन हेनरी। वो अपनी सारी तवज्जो जो है हेनरी पे लगा देती है। शी अरेंज इट सो डैट शी इज़ ऑन द राइट ड्यूटी ऑल द टाइम सो डैट दे कैन स्पेंड ऑल देयर नाइट्स टुगेदर। अब वो जो है बहुत अपना सारा वक्त जो है उसकी टेक केयर में लगा देती है और बहुत सी रातें जो है ना वो इकट्ठे गुजारते हैं। दे आर नाउ बोथ इन लव बट शी लव्स हिम सो मच डैट शी डज़ नॉट वांट एनीबॉडी एल्स टू इवन टच हिम, सो शी डज़ नॉट इवन अलाउ द अदर नर्सेज टू टच हिम और एडमिनिस्टर टू हिम। अब क्या है कि वो उससे इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि वो ये नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई उसको पे हक जताए या कोई उसको टच भी करे, और इस मकसद के लिए वो दूसरी नर्सेज तक को इजाज़त नहीं देती कि वो उसको जो है उसका ख्याल रखें। खुद ही जो है सारी ड्यूटी संभालती है, खुद ही उसका जो है सारा ख्याल रखती है। शी क्वेश्चंस हिम अबाउट हिज पास्ट गर्लफ्रेंड्स एंड ही डिनाइज एवर हैविंग एनी। वो बार बार उससे ना उसकी माजी की गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछती है और वो हर बार इनकार कर देता है कि उसकी कोई नहीं थी। शी नोज ही इज़ लाइंग बट शी इज़ प्लेस्ड बाय हिज लाइंग बिकॉज शी डज नॉट रियली वांट टू नो अबाउट देम एंड टू। अब क्या है कि वो उसे ये जानती होती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो हेनरी होता है ना वो एक अच्छा आदमी नहीं होता, उसके पहले बहुत से लव अफेयर्स रह चुके होते हैं। तो लेकिन वो ये जानते हुए भी जो है इस बात पे उसकी यकीन कर लेती है कि चलो वो उसे उसके झूठ से भी मोहब्बत होती है। शी थिंक्स दैट हेनरी इज सफेयरिंग हर द पेन ऑफ नोइंग दैट शी इज़ जस्ट अनदर वुमन इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ गर्ल फ्रेंड्स। तो उसको जो है अच्छी तरह से पता होता है कि हेनरी जो है ना सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा है और उसके ज़िंदगी में जो है ना गर्ल फ्रेंड्स की एक लंबी लाइन है और वो उनमें से एक है। कैथरीन्स लव फॉर हेनरी रीड्स इट्स ड्यूरिंग द समर। अब उनकी मोहब्बत जो है ना वो मज़ीद परवान चढ़ती है गर्मियों की छुट्टियों में। डेट दे स्पेंड टुगेदर इन मिलान, जो कि वो मिलान में इकट्ठे गुजारते हैं। दिस जिनत इज़ हर कंप्लीट सेल्फ सरेंडर। इसमें जो है ना इस टुगेदर में इस गेट टुगेदर में वो एक मुकम्मल तौर पे एक दूसरे को हवाले कर देते हैं। शी इज़ देयर टू डू हिज बिडिंग एंड ओनली डैट विच ही विशेज़ टू हर डू, कि यहाँ पे जो है ना वो मुकम्मल तौर पे उसकी हो चुकी होती है। एज हेनरी आल्सो बिगेंस टू रियलाइज हिज ग्रोइंग लव फॉर कैथरीन। अब जो हेनरी को भी जो है ना अपनी मोहब्बत का एहसास होने लग जाता है, जो कि कैथरीन के लिए ग्रो कर रहा होता है। ही प्रपोजेस मैरिज, वो शादी का जो है ना प्रपोजल देता है उसको, बट इन स्पाइट ऑफ हर एटीट्यूड ऑफ टोटल सेल्फ सरेंडर शी रिफ्यूजेस मैरिज ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। अब क्या है कि वो कहती है कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो पहले इतना क्लोज है कि हमें जो है ना प्रैक्टिकल ग्राउंड पर शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मोहब्बत को किसी चर्च की, किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दिस शोज डैट हो कैथरीन सीम कम्प्लीटली लॉस्ट इन लव हर फीट आर फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यानी वो बेशक उससे जितनी मर्जी मोहब्बत करती है, लेकिन यानी कुछ लोग होते हैं ना वो मोहब्बत में जो है ना उनके तो पाँव ही ज़मीन पे नहीं टिकते। तो यहाँ पे वो बात की जा रही है कि वो यानी वो उसके ज़मीन पाँव जो है ना अभी तक अभी ज़मीन पे होते हैं। एंड हर हेड फैमिली फिक्स्ड ऑन हर शोल्डर, उसका जो सर है ना वो यानी उसके कंधों पे लगा होता है कि वो अपने यानी अच्छे बुरे को सोच सकती है। शी सेज मैरिज बिटवीन दैम वुड मीन आ सेपरेशन रादर दैन आ यूनियन। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे दरमियान जो शादी होगी ना वो हमें इकट्ठा करने के बजाय हमको जुदा कर देगी। इफ़ शी बिकेम द वाइफ ऑफ एन ऑफिसर द अथॉरिटीज़ वुड
सेंड हर अवे फ्रॉम द फ्रंट टू अ सेफर प्लेस। वो कहता है कि अगर मैं किसी यानी ऑफिसर की वाइफ बन जाती हूँ ना तो क्या होगा कि जो उसके अथॉरिटीज़ होंगी ना वो मुझे उससे दूर कर देंगी, जैसे यानी अक्सर फौजियों की बीवी होते हैं ना उनको उनसे दूर रहना पड़ता है। एंड इफ़ शी वेंट बैक टू आयरलैंड देयर वुड बी नो वे हाउ ही कुड कम एंड विजिट हर ड्यूरिंग हिज लीव। तो कहते हैं कि अगर यानी वो उसको आयरलैंड भेज दिया जाएगा तो वो इतने दूर हो जाएंगे तो वो छुट्टियों में कैसे मिला करेंगे। हेनरी सेज ही वांट्स टू मैरी हर बिकॉज ही इज़ वरीड अबाउट हर एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ समथिंग हैपन टू हिम। तो वो हेनरी उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो परेशान है कि अगर वो नहीं होगा तो उसका क्या बनेगा। शी इज़ ऑलरेडी मैरिड टू हिम। वो कहती है कि हमारी तो पहले से ही शादी होगी नहीं। शी इवन गोज़ टू द एक्सटेंट ऑफ सिंग, वो यहाँ तक कहती है यू आर माई रिलीजन, तुम मेरे मज़हब हो, यू आर ऑल आई हैव गॉट, तुम हर चीज़ हो जो इसको मैंने हासिल कर लिया है। Thus her identification with him is so complete that she does not need a formal state or church marriage। कि उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ जान पहचान उसका रिलेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कंप्लीट है कि उनको किसी चर्च की या किसी शादी की ज़रूरत नहीं है टू लीगलाइज या रिलेशनशिप के वो कानूनी कार्रवाई करे अपने रिश्ते की। और टू फील मैरिड डैट इज़ टू फील डैट दे बिलोंग टू वन अनदर। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो एक दूसरे के हैं और एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। द वॉव एटीट्यूड ऑल्सो शोज द कैथरीन इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एन अडोरिंग एंड वर्शिपर लवर। यानी से इन सारे आर्गूमेंट से हमें पता चलता है कि यानी वो मोहब्बत में जो है ना मोहब्बत को इबादत की तरह समझ के करती है। शी हैज़ obligated herself to the extent that she has no existence apart from Henry। कि उसने खुद को जो है इतना वक्फ कर दिया उसके लिए कि उसे ऐसा लगता है कि वो हेनरी का के जिस्म का हिस्सा है। हर आइडेंटिफिकेशन विद हेनरी इज़ कम्प्लीट। उसने जो है ना मुकम्मल तौर पे वो हेनरी की हो चुके हैं। वन हर ड्यूटीज़ एज अ नर्स और नाउ फोकस फर्स्ट ऑन हेनरी एंड देन अदर्स आर अकॉर्डिंग टू कैरीड आउट। यानी अब वो अपनी ड्यूटीज़ में भी अपने हॉस्पिटल में भी अपनी सारी ड्यूटीज़ जो है ना वो सबसे पहले हेनरी पे देती है, बाद में दूसरे पेशेंट्स पे। On the other hand, she needs constant measurement from her lover that he too loves her as much। सिर्फ उसको जो है ना इस चीज़ की परेशानी होती है, वो ये चीज़ चाह रही होती है कि उसे भी उतनी ही मोहब्बत मिले जितनी कि वो हेनरी से करती है। As she expects also, she also shows Henry that she shall never leave him। वो उसको इस बात की भी गारंटी देती है कि उसको कभी नहीं छोड़ेगी, कम वक्त में कुछ भी हो जाए वो नहीं उसको नहीं छोड़ेगी। She can find no peace away from him। वो उससे दूर होकर जो है ना खुद को बेचैन महसूस करती है। She prefers him and him alone only to what the rest of the world has to offer। कि वो दुनिया की हर चीज़ के ऊपर उसको तरजीह देती है। शी इज़ द हैप्पीस्ट व्हेन दे आर अलोन टुगेदर। जब वो दोनों यानी इकट्ठे अकेले होते हैं ना तो वो बहुत खुद को बहुत ज़्यादा खुश होती है। इंस्टेंसेस इन द स्टोरी शो हाउ हेनरी इज़ कॉट अप हर सेक्सुअलिटी एंड लव्स हर सेक्सुअलिटी एज सच। कि यानी इसमें सब इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि यानी हेनरी ने जो था ना उसको अपनी लस्ट की खातिर यूज़ किया था। मतलब उसने उसके साथ जो थे सेक्सुअल रिलेशंस बना लिए थे, तो उन सेक्सुअल रिलेशंस का क्या नतीजा निकला था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एज हेनरी इज़ अबाउट टू लीव फॉर द फ्रंट। अब हेनरी को जो था अपने जो जंगी उसके होते हैं ना वहाँ पे वो एम्बुलेंसेस की ड्राइविंग करता था, तो उस ड्यूटी के लिए जाना था। कैथरीन इन्फॉर्म्स हिम दैट शी इज़ प्रेगनेंट। कैथरीन उसको बताती है कि वो तो है माँ बनने वाली है। शी इज़ इन फैक्ट 3 months प्रेगनेंट एंड शी हैड नोन अबाउट इट ऑल द टाइम एंड येट कीप्ट साइलेंट बिकॉज शी डिड नॉट वांट हेनरी टू वरी। अब क्या है कि वो ये चाहती थी कि उसे पता था कि यानी हेनरी जो है उसे ये बात जो थी ना 3 माह पहले पता चल चुकी थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो खामोश रही थी। उसने हेनरी को नहीं बताया था कि वो परेशान होगा। नाउ एज शी टेल्स हिम नॉट टू वरी। अभी वो उसको कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डैट शी शैल मैनेज एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ का इंतजाम कर लेगी। हेनरी हैड ऑलवेज बिन वरीड अबाउट दिस। हेनरी हमेशा इस चीज़ के लिए परेशान हुआ करता था एंड हैड वांटेड टू मैरी हर, और इसी वजह से उसे शादी करना चाहता था। बट शी सेज एवरीबॉडी हैज़ बेबीज, इट्स अ नेचुरल थिंग। वो कहते हैं सबके बच्चे होते हैं, ये तो कोई नेचुरल सी बात है, कोई अनोखी बात थोड़ी है। द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग एन अनरिवर्ड मदर डज नॉट इन द लीस्ट अफेक्ट हर। कि यानी उसको जो है ना वो मदर बनना जो है वो इतना ज़्यादा कोई असरअंदाज नहीं होता उस पर, वो इस बात की इतनी टेंशन नहीं लेते। शी इज़ मोर कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ हर प्रेगनेंसी ऑन हेनरी। उसको ज़्यादा सिर्फ इस चीज़ की टेंशन होती है कि उसकी प्रेगनेंसी से जो है हेनरी पे क्या फ़र्क पड़ता है या हेनरी को कैसा लगता है। कैथरीन एंड हेनरी आर सेपरेटेड फॉर एन इंटरवल ड्यूरिंग विच हेनरी गोज टू द फ्रंट। अब थोड़े अर्से के लिए एक दूसरे से जुदा होते हैं और वो उसको जो है फ्रंट जाना पड़ता है। गेट्स कॉट अप इन द रिट्रीट एंड फाइनली डिजर्ट्स द आर्मी। और फिर एंड पर क्या करता है हेनरी जो है ना वो वहाँ से भाग निकलता है, आर्मी को छोड़ देता है। दे मीट अगेन इन स्ट्रेसा। उनकी मुलाकात स्ट्रेसा में होती है। कैथरीन इज़ नाउ विजिबली प्रेगनेंट है, यानी कैथरीन जो है ना वो प्रेगनेंसी उसकी जो है ना वाज़ेह शो होती है, मतलब उसकी बेली जो है उसकी टमी नज़र आती है। एज हेनरी कम अप्स टू कैथरीन एंड फर्गसन ही रिसीव्स अ लैशिंग फ्रॉम फर्गसन for the awful situation into which he had put Catherine and for he was treating her, अब not marrying her। अब क्या है कि हेनरी जो है ना उसके इसका ना कैथरीन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम फर्गसन होता है ना, वो उसके साथ सारी सिचुएशन बताती है और वो उसको कहता है कि नहीं तुम ये गलत चीज़ है कि तुम उससे जो है उसके बच्चे की माँ बनने वाली और तुमसे शादी नहीं कर रहा। बट इंस्टेड ऑफ हेनरी इट इज़ कैथरीन हु ट्राइज टू रीजन विद ऑफ
विद फ्रक्सन शी सेज शी डज नॉट माइंड एंड ओनली स्माइल्स नोइंगली एट हैंनरी। अब वो जो है ना सारी चीज़ें उसकी बस बातें खामोशी से सुन लेते हैं और मुस्कुरा देती है। दिस शोज डैट द एक्सटेंट ऑफ हर ट्रस्ट। वो ये चीज़ें इस चीज़ से पता चलता है कि वो किस हद तक हैंनरी पे एतबार करती है। नाउ शी हैज़ कंप्लीट फेथ इन हिम। अब उसका मुकम्मल एतबार जो है ना हैंनरी पे होता है। शी इज़ स्टिल एज सबमिसिव एंड जेंटल एज शी वाज इन द बिगनिंग एंड। अब क्या है कि वो अब तक जो है इतनी ही शरीफ है, इतनी ही अच्छी है जितनी कि नावल के आगाज़ में थी। एज एंक्शियस टू इंडल्ज एंड कैरी आउट एवरी विम एंड डिज़ायर। अब क्या है कि वो बहुत बेचैन है कि उसके जो है हेनरी के साथ वो अपनी सारी ख्वाहिशात की तकमील करेगी। शी इज़ विलिंग टू कंपनी विद ही मैनी वेयर। वो हर जगह हेनरी के साथ जाना चाहती है। लवर्स यूजुअली से अक्सर जो महबूब कहा करते हैं फॉर यू आई विल डू एनी थिंग गो एनी वेयर, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, तुम्हें हर जगह लेके जाऊँगा। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन इट इज़ द मेटाफोरिकल सेंस। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये सिर्फ जो है ना किताबी बातें होती हैं। बट कैथरीन इज सच अ वुमेन एंड लवर डेट शी एक्चुअली डज इट। लेकिन कैथरीन जो है एक ऐसी औरत होती है जो कि वाकई हकीकत में ये करके दिखाती है। शी डज़ नॉट सी एनीथिंग बैड इन हिज डिजर्टिंग द आर्मी आइथर। अब जो है वो उसके साथ उसको जो है हर हाल में जो हेनरी होता है ना वो कबूल होता है। शी सेज ही इज़ नॉट डिजर्टर बिकॉज द आर्मी इज़ जस्ट द इटालियन आर्मी। तो वो उसे कहती है कि इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो है तुम किस पोस्ट पे हो, तुम क्या काम करते हो। वो जानती है कि ये इटालियन आर्मी में वर्क कर रहा है। बट इट इज़ नॉट एज इफ इज़ नॉट इंटेलिजेंट। शी हैज़ read and found out that undue American law the moment she married Henry heard their child would become a legitimate child। तो उसको जो है अमेरिकन लॉ के बारे में भी पता चलता है कि अगर यानी उन दोनों की जो बच्चा है ना वो बगैर शादी के होगा तो वो नाजायज़ कंसीडर किया जाएगा। ड्यूरिंग द नाइट when the bartender comes with the news that Henry is going to be arrested the next day। एक रात यानी जो है ना जब उसको पता चलता है ना कि अगले दिन जो है वो हेनरी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैथरीन इज़ अप एंड रेडी इन अ जिफी टू अकम्पनी हेनरी। तो वो बिल्कुल तैयार हो जाती है कि वो भी जो है ना उसकी अरेस्टिंग में या उसकी कैद में उसका साथ देगी। दिस शोज़ हर लविंग कंसर्न फॉर हिम। इसे पता चलता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। दिस कंसर्न इज़ अगेन एविडेंट ड्यूरिंग द ट्रिप। और ये जो कंसर्न है ना ये उसकी जो मोहब्बत है ना वो उसके ट्रिप में भी उसके साथ रहते हैं। हेनरी स्ट्रेन्स हिमसेल्फ रोइंग ऑल night। She is shown repeatedly telling Henry that she would row and relieve him, ever saying that rowing is ये लाइन स्किप कर दें, दिस कंसर्न से लेके ये पैराग्राफ स्किप कर दें। आगे देखिए फिर क्या होता है कि हेनरी की जब वो जो है ना वहाँ से वो जो है अपनी फोर्ट से भाग निकलता है, जो जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया होता है ना वहाँ से वो भाग जाता है और वो दोनों जो है ना स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। आफ्टर स्केपिंग स्विट्ज़रलैंड कैथरीन एंड हेनरी सेटल डाउन इन अ माउंटेन कॉटेज। एक माउंटेन कॉटेज में जाके वो जो है ना रहने लगते हैं। द लीड एंड आइडियलिक लाइफ, वो एक पुरसकून ज़िंदगी बसर करते हैं। देयर कैथरीन रिवील्स दैट शी इज़ रादर नैरो इन द हिप्स एंड सो शी शुड ट्राई टू कीप हर चाइल्ड स्मॉल। अब क्या है कि वहाँ पे जो है ना कैथरीन जो है ना उसकी वो प्रेगनेंसी में जो फिजिकल लुक होती है ना वो थोड़ी चेंज होती जाती है और उसको लगता है कि उनके बच्चे के लिए ये मसला बन सकता है। दिस डज़ नॉट वरी देम टू मच एंड दे हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ इन ईच अदर्स सोल कंपनी। बस लेकिन फिर भी जो है ना वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी की जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं उनको इग्नोर करते हुए एक अच्छी जो है ज़िंदगी बसर करते हैं। अगेन कैथरीन्स विश बिकम कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली वन विद हेनरीज इज़ ब्रॉट आउट व्हेन शी सेज दैट शी वुड लाइक टू कट हर हेयर शॉर्ट। तो एक दफ़ा फिर वो यानी पहले उसने एक दफ़ा पागलपन में अपने बाल काटने चाहते हैं लेकिन एक दफ़ा फिर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है हेनरी से कि वो अपने जो है ना उसके बाल कटिंग कर दे, छोटे कर दे। एंड ही ग्रोज अ बिट सो डैट दे वुड लुक एग्जैक्टली लाइक वन अनदर एंड देन सेज, कहती है कि नहीं अगर तुम मेरे बाल छोटे कर दोगे ना तो फिर हम दोनों एक जैसे लगेंगे। ओ डार्लिंग आई वॉन्ट यू सो मच, आई वॉन्ट टू बी यू टू। कहती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी दिखना चाहती हूँ। हेनरी श्योर्स हर डैड दे आर वन। हेनरी उसको इस बात की जो है ना यकीन दहानी करवाता है कि वो एक ही हैं। शी रिप्लाइज आई नो इट, मैं जानती हूँ। द नाइट वी आर के जितनी रातें हम एट नाइट वी आर के जिस रात में हम हैं। हाउएवर शी इज स्टिल एंक्शियस टू कीप हेनरी हैप्पी एंड सेंसिंग दैट ही माइट बी बोर्ड suggest that he grew a beard as that might give something to do। तो फिर क्या है कि वो उसकी बेचैनी जो है ना वो बढ़ ही नहीं पाती। उसे ऐसा लग वो हर हाल में जो है ना हेनरी को खुश रखने की कोशिश करती है, उसकी खुशी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करना चाहती है। एंड देन शी इज़ वरीड डैट हर प्रेगनेंट स्टेट माइट हैव मेड हर लुक एज लेस अट्रैक्टिव टू हिम। अब उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी प्रेगनेंसी में यानी जो फिजिकल अपीयरेंस औरत की चेंज हो जाती है ना उसको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना हेनरी को पसंद नहीं आ रही, हेनरी को मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही जैसा कि नॉर्मल कंडीशन में लगा करती थी। एंड देन ही आंसर हर डैट शी स्टिल लव्स हर एज मच बट शी इंसिस्ट डैट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी शी वॉज ऑन गोइंग टू कट हर हेयर एंड मेक हर सेल्फ ओवर इन टू अ न्यू एंड मोर ब्यूटीफुल कैथरीन। लेकिन उसको इस बात की यकीन दहानी लाती है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो है ना वो अपने बाल जो है वो कटिंग करवा लेगी और उसको जो है ना बिल्कुल एक पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत कैथरीन बन के दिखाएगी। सो डैट ही वुड फॉल इन लव विद हर ऑल ओवर अगेन, ताकि वो हमेशा उससे ऐसे ही मोहब्बत करता रहे। कैथरीन इमेंस लव फॉर हेनरी इज
क्लियरली एविडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें कैथरीन की मोहब्बत जो थी उसकी उसका जो खालसपन था ना उसकी जो है उसका मुंह बोलता सबूत है। एवरीथिंग शी डज़ और थिंग्स अबाउट डूइंग इज़ सेंटर्ड अराउंड हेनरी। मतलब वो जो भी करती है जो भी सोचती है हर चीज़ जो है वो उसकी मोहब्बत के उसके हेनरी के गिर्द रिवॉल्व करती है। Even as she undergoes a long and difficult labor, we come across another Catherine। मतलब जैसे जैसे हम इस नावल को आगे पढ़ते हैं ना हमें एक नई कैथरीन जो है देखने को मिलती है। द सॉफ्ट फॉर एवर सबमिसिव कैथरीन इज़ नाउ लाइक अ टाइग्रेस। मतलब ये नहीं जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर वाली बहुत शरीफ बहुत ही जो थी ना मासूम लड़की हुआ करती थी वो अब एक जैसे कहते हैं ना शेरनी की तरह बन गई है। फाइटिंग टू ब्रिंग हर चाइल्ड आउट, जो कि अपने बच्चे की पैदाइश के लिए तकलीफ़ात को बर्दाश्त कर रही है। शी इज़ इन इन्यूमरस पेन एंड शी हैज़ बिन अंडरगोइंग इट फॉर लॉन्ग अवर्स बट व्हेन हेनरी कम्स। यानी वो काफ़ी देर तक काफ़ी जो है टाइम तक कुछ काफ़ी घंटों तक जो लेबर पेन्स होती है ना प्रेगनेंसी की उनको बर्दाश्त करती है। जब तक हेनरी आता है शी टेल्स हिम टू गो एंड ईट और रेस्ट सम सच थिंग। तो उसको कहती है कि यानी उसके लिए खाने को उसके आराम के लिए कुछ इंतजाम करिए। शी डज़ नॉट अलाउ हिम टू गेट अपसेट। और उसको ये भी कहती है कि तुम परेशान नहीं हो और वरी अबाउट हर कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेटर कैथरीन रियलाइजेज डैट शी इज़ अबाउट टू डाई। लेकिन बाद में उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो मरने वाली है। ओवर शी नेवर कंप्लेन्स। लेकिन वो इस बात की शिकायत नहीं करती। शी इज़ नॉट नर्वस अबाउट डाइंग। उसे मरने से डर नहीं लगता। शी इज़ नॉट हिस्टोरिकल, ना ही वो हिचकिचाती है। शी कामली एंड स्टोइकली एक्सेप्ट्स हर इम्पेंडिंग डेथ। और वो बहुत पुरसकून से जो है ना अपनी मौत को कबूल कर लेती है। शी क्राइज बट नॉट बिकॉज शी फियर्स डेथ। वो रोती है इसलिए नहीं रोती कि उसको मौत का डर होता है, बट बिकॉज शी फील्स डैट शी इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हेनरी। लेकिन इसलिए रोती है कि वो हेनरी के लिए नए मसले जो है पैदा करने जा रही है। शी क्राइज डैट शी हैड वांटेड टू हैव द बेबी। वो इसलिए रोती है कि उसने वो एक बच्चा चाहती थी एंड नॉट मेक एनी ट्रबल फॉर हेनरी। वो लेकिन हेनरी को किसी मसले में नहीं देख सकते थे। बट नाउ शी कुड नॉट बियर इट एनी मोर बट स्टिल शी गोज़ ऑन। लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो जो है कितनी मसलों की वजह बनने जा रही है। शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एंड सेज डोंट वरी डार्लिंग। वो उसको मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो उसे हेनरी से कहती है कि परेशान नहीं हो डार्लिंग, आई एम नॉट अ बिट अफ्रेड। मुझे भी डर नहीं लग रहा, इट इज़ जस्ट अ डर्टी ट्रिक। ये सिर्फ एक जो है ना बैड लक है। एंड हेनरी कॉल्स हर। और हेनरी उसको कहता है यू डियर ब्रेव स्वीट, तुम प्यारी तुम कितनी बहादुर हो। कैथरीन डाइज फाइटिंग टिल द एंड। और वो आखिरी लम्हे तक जो है ना वो बहादुरी से जो है मर जाती है। कैथरीन पोर्ट्रेल इन दिस नावल इज़ नॉट वन साइडेड। अब इसका जो इसमें नावल में जो उसका करेक्टर स्केच बताया गया ना वो वन साइडेड नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट हर लव फॉर हेनरी डैट इज़ डिपिक्टेड। इसमें सिर्फ वो हेनरी से मोहब्बत नहीं थी करती, इवन थो इट इज़ नॉट डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल फ्रेंडशिप विद हेल्स फर्गसन एंड आल्सो पोर्ट्रेट। लेकिन उसकी थोड़े बहुत मैंने वो पहले भी बताया ना कि उसकी एक फ्रेंडशिप जो थी ना वो फर्गसन के साथ भी थी। कैथरीन एंड फर्गसन और डीपली अटैच वन अनदर। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ जो थे